गैर जमहूरी ताकतों को पता चल चुका है कि मार्शल लॉ से बेहतर यह है कि अपने मनपसंद नुमाइंदे सामने लेके आए जाएं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, तोड़ जोड़ की जाए और उनको इलेक्शन जितवाया जाए, फिर उनके ज़रिए से मुल्क में जो है अपना रूल कायम किया जाए। पाकिस्तान में किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की जाती है, प्री पोल रिगिंग क्या होती है और पोलिंग डे रिगिंग क्या होती है। 1970 के वो वाहिद इलेक्शन हैं जिनको हम फेयरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं, और उसी का जब नतीजा नहीं माना गया उस टाइम की पावर एलीट ने, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग हुआ और एक आज़ाद रियासत बनकर सामने आया। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी इक़्तिदार है, डेमोक्रेटिक कल्चर है, वो बहुत कमज़ोर है और इसको इवॉल्व नहीं होने दिया गया। अब इसकी जो एक बड़ी अहम वजह वो तो ये थी कि पाकिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री रूल जो है वो 35 साल रहा है, डिक्टेटरशिप रही है, और उसमें जो है जमहूरियत का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो एक तो वो वजह, उसके अलावा भी जो जमहूरियत रही है जिस तरह की रही है, स्पेशली 90s में जिस तरह हुकूमतें बनाई गई, गिराई गई, और अब भी जो सारे मामलात हैं वो आपको पता ही हैं। एक तो ये वजह है, उसके अलावा कुछ और रीजंस हैं जिसमें बैड गवर्नेंस का मसला है, करप्शन का मसला है, और जुडिशियल एक्टिविज्म का मसला है, और इंटरवेंशन ऑफ आर्मी इन पॉलिटिकल मैटर्स इवन ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक रूल। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जमहूरियत जो है, जमहूरियत के दौर में भी उसको इवॉल्व नहीं करने दिया जाता, उसको ग्रो नहीं करने दिया जाता, उसको चलने नहीं दिया जाता। उसके अलावा भी नाज़रीन एक ऐसी वजह है जिसके ऊपर जो है, जिस पे हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर बात नहीं की जाती। मेरा जो इशारा है वो इलेक्शन रिगिंग की तरफ है। 5 साल में सिर्फ 2 ऐसे मौके आते हैं जब इसके ऊपर बात की जाती है, एक जब इलेक्शन आने वाला होता है और जब एक इलेक्शन गुजर गया होता है। उसके अलावा पूरे 5 सालों में कोई इस पर नेशनल डायलॉग, कोई डिबेट, कोई इस तरह की बातचीत होती नहीं है कि कैसे इसको रिफॉर्म्स किया जाए। जो सारे मामलात हैं वो कब से चले आ रहे हैं, लेकिन कभी इसकी बेहतरी की तरफ जो है वो कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया। फाफीन एक बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो कि ये देखती है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन की क्वालिटी है वो कैसी है, इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके जनरल सेक्रेटरी सरवर बारी के मुताबिक 1970 के जो इलेक्शन थे सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन थे जो फेयरली फ्री एंड फेयर थे काफ़ी हद तक, और वही इलेक्शन से जिसका नतीजा मानने से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान की उस टाइम की जो पावर एलीट थी उन्होंने अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उनको इक़्तिदार सौंपने से मना कर दिया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ और एक आज़ाद रियासत बन के सामने उभरा। इलेक्शन रिगिंग की नाज़रीन 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है प्री पोल रिगिंग और एक है पोलिंग डे रिगिंग। प्री पोल रिगिंग वो होती है जो कि इलेक्शन डे से पहले जो कुछ किया जाता है, और पोलिंग डे रिगिंग नाम से ही वाज़ेह है कि जो पोलिंग के दिन, इलेक्शन के दिन जो कुछ किया जाता है वो पोलिंग डे रिगिंग की डोमेन में आता है। पहले बात कर लेते हैं प्री पोल रिगिंग की, कि इसकी क्या टाइप्स हैं, क्या टूल्स हैं इसके जिसको इस्तेमाल करके प्री पोल रिगिंग की जाती है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेंसस मैनिपुलेशन। हर इलेक्शन से पहले नाज़रीन जो है सेंसस किया जाता है, देखा जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, हलकों की क्या पॉपुलेशन है, सूबों की, शहरों की, और उसके बुनियाद के ऊपर जो है वो हल्के तरतीब दिए जाते हैं। हर हल्के में जो पॉपुलेशन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो होती है 7,80,000, यानी कि हर हल्के में इतने वोटर्स होते हैं तो वो हल्का बनता है, और दूसरे हल्के में भी इतनी, तीसरे में भी इतनी। और इसमें जो वेरिएशन की जो रेशो है 10% है, यानी कि एक हल्के दूसरे हल्के में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में जो वेरिएशन यानी कि डिफरेंस आ सकता है वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो इसमें कैसे की जाती है रिगिंग? वो ऐसे की जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी की पॉपुलेशन जो है वो उसमें रद्दोबदल करते हैं। इसमें आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से पहले कराची में बड़ा शोर मचाया एमक्यूएम ने कि उनकी पॉपुलेशन कम बताई गई है। जब पॉपुलेशन कम बताई जाती है उसका मतलब ये है कि वहाँ से हल्के कम बनते हैं तो सीटें कम बनती हैं। जब सीटें कम बनती हैं तो जिस पार्टी का वहाँ पर ज़्यादा असर रसूख होता है, वोट बैंक होता है, उसकी नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन कम होती है। तो ये कैसे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करके किसी भी पार्टी की सीटें कम की जा सकती हैं। तो ये सेंसस मैनिपुलेशन हो गया। इसके बाद जहाँ पे रिगिंग की जा सकती है, प्री पोल रिगिंग जो आती है वो होती है डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि एक जब हल्का बंदियाँ हो रही होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, तो उसमें जब एक हल्का ख़त्म होता है और कहाँ से दूसरा हल्का शुरू होना है, ये सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब जो बॉर्डर पर जो एरियाज़ हैं, जो गाँव हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे अगर किसी उम्मीदवार की
वोट बैंक कम है तो उसको दूसरे हल्के में डाल दिया जाएगा, जहाँ ज़्यादा है उसको उसके हल्के में डाल दिया जाएगा। इस तरह जो है वो किसी भी उम्मीदवार को फेवरेटिज्म के डोमेन में जाके उसको जो है आप फेवर कर सकते हैं और किसी भी उम्मीदवार को आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जोड़ तोड़ की जाती है, सियासी लीडरान को थ्रेट भी किया जाता है कुछ को तो कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएं, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाएं। और सिर्फ ये नहीं, अक्सर तो नई पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं दिनों में। अभी 2018 इलेक्शंस में बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये समझ रहे थे और कह रहे थे कि टीएलपी को, तहरीक लबैक पाकिस्तान को बनाया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि पीएमएलएन का वोट तोड़ा जाए। और बहुत से हल्कों में उन्होंने वोट तोड़ा है। जहाँ पे पीएमएलएन हारी है उसकी लीड की तादाद बहुत कम है और टीएलपी ने उसी हल्के से 20-20, 25-25 हज़ार वोट लिए हैं। तो ये चीज़ है। फिर बलूचिस्तान में बाप जो पार्टी जो कि इस टाइम हुकूमत में बलूचिस्तान की, वो दिनों रातों रात एक पार्टी बन गई जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, कोई बंदा किसी पार्टी का था, कोई किसी पार्टी का था, जोड़ के एक नई पार्टी बना दी गई और वो वहाँ पे हुकूमत भी ले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री पोल रिगिंग में आती हैं। इसके अलावा अक्सर सियासी उम्मीदवार के जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, जो कि आरओ करता है। ये सारा आरओ का इख्तियार है। आरओ को इन्फ्लुएंस करके किसी भी सियासी लीडर के आप नॉमिनेशन पेपर्स भी कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बड़ी वैलिड रीज़न देनी पड़ती है किसी भी उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं पोलिंग डे रिगिंग पे। इस पर आप लोग काफ़ी बेहतर जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में पोलिंग डे रिगिंग की जाती है। वोटर टर्नआउट कम करने के लिए लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, दरवाजे अक्सर बंद कर दिए जाते हैं पोलिंग स्टेशंस के। उसके अलावा कुछ तो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं पुराने इलेक्शन के जिसमें जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो और प्रिजाइडिंग अफसरान ठप्पे लगा रहे हैं। उसके अलावा किस तरह जो है वो 2018 इलेक्शन में देखा गया जब कि फॉर्म 45 नहीं दिए गए बहुत से पोलिंग एजेंट्स को। अभी जो डस्का में जो कुछ हुआ इस पर ज़रा आगे तफसील से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पोलिंग डे रिगिंग के ऊपर आती हैं। उसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अक्सर वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ज़्यादा। अब आप देखेंगे बहुत सारे अक्सर इलेक्शंस में 2018 में भी देखा गया, बहुत 25-30 ऐसे हल्के थे जहाँ पे जो उम्मीदवार जीत रहा था उसकी लीड थी 1,000 से लेके 5,000 के दरमियान, और उसी हल्के में जो रिजेक्शन ऑफ वोट्स थे वो 15 से 20,000, 25,000, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे वोट रिजेक्ट किए गए। और लीड थी वो थी 4-5 हज़ार की या 1,000 की। तो ये अक्सर जब आप देखें ना कि किसी भी हल्के में रिजेक्शन की जो तादाद है वो लीड से ज़्यादा है तो समझ लें कि वहाँ पे जो है वो पोलिंग डे रिगिंग की गई है। 19 फरवरी को पाकिस्तान के 4 ऐसे हल्कों में जो है वो बाई इलेक्शन हुए हैं। 3 में तो बड़ी स्मूथली सब कुछ हो गया। उन 3 में से 2 जो इलेक्शन हैं वो पीएमएलएन के कैंडिडेट जीते हैं और एक पीटीआई के जीते हैं। जो चौथा इलेक्शन था NA-75 डस्का में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ जो हैं देखी गई। एक तो वहाँ पे इलेक्शन के दिन मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें पूरे दिन जो है वो खौफ व हरास की जो फ़िज़ा थी वो वहाँ पे मौजूद थी। उसके अलावा इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लेट किया गया उसको, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेज़ाब्ती देखी गई। वो ऐसे कि टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो थे 360 डस्का के NA-75 के। उन 360 पोलिंग स्टेशन में से जो 337 थे यानी कि 94% जो इलेक्शन रिज़ल्ट था उसके रिज़ल्ट टाइम से 12 से 2 बजे के दरमियान पहुंच चुके थे आरओ तक और वो कन्फर्म हो चुके थे। उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक पीएमएलएन की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने हासिल किए 97,000 समथिंग वोट, और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे अली अज़द मल्ली, उन्होंने हासिल किए 94,000 समथिंग वोट। यानी कि नौशीन इफ्तिखार जो पीएमएलएन की उम्मीदवार थी उनकी जो लीड थी वो 3,000 वोटों से थी। बाकी जो 23 पोलिंग स्टेशन थे उनके जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, पीओ थे, वो आरओ के पास पहुंचे ही नहीं, वो गायब हो गए। वो जब निकले हैं अपने पोलिंग स्टेशन से तो उसके बाद वो 5-6 घंटे तक गायब रहे हैं और वो सुबह 6 बजे जाके रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी धुंध बहुत ज़्यादा थी। फिर उनसे पूछा गया कि आप कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके पास सहूलत है कि आप रिजल्ट भेज सकते हैं, आपने क्यों नहीं भेजे? तो सब ने 23 के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारे बैटरी डाउन थी, सबकी एक साथ बैटरी डाउन हो गई। और जब उन्होंने रिजल्ट जमा कराए उससे बड़ा जो है वो एक अजीब सी चीज़ सामने आई कि जो 337 हल्के हैं वहाँ पे लीड है नौशीन इफ्तिखार के 3,000 वोटों से,
और यहाँ पे एकदम ही 23 पोलिंग स्टेशन में अली अज़हर मलिक को इतने ज़्यादा वोट पाड़े गए हैं कि टोटल जो वोट्स हैं वो उनके नशीन ज़खार से 12,000 ज़्यादा हो गए हैं, लीड आ गई उनकी। और उन 23 पोलिंग स्टेशन में जो टर्न आउट है वो है 75 to 80%, और जो बाकी 337 जो पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट टाइम से मिल गया था उनका टर्न आउट है 40 से 45% के दरमियान। तो इन 23 में कैसे इतना ज़्यादा टर्नआउट हो गया और उन 337 में इतना कम टर्नआउट कैसे हो सकता है? जनरली भी बाई इलेक्शंस में टर्नआउट कम होता है। जो जनरल इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में उसमें टर्नआउट होता है 50 से 53%, 54%, इससे ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता। और जनरल जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें 45% के अराउंड टर्नआउट होता है, जिस तरह के 337 पोलिंग स्टेशन का टर्नआउट था। बाकी जो 23 पोलिंग स्टेशन है इनका रिजल्ट लेट दिया गया, उनका टर्नआउट है 75 से 80%, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और उनके रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो अली अज़हर मलिक जो पीटीआई कैंडिडेट हैं वो लीड पे आ गए। तो इस पे ईसीपी ने बड़े जो है वो तफुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा अभी इसका चल रही है, हेयरिंग चल रही है, केस चल रहा है, ईसीपी में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि रीपोल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है पोलिंग डे रिगिंग की कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 पोलिंग स्टेशन में भी अगर आपका कंट्रोल है तो कैसे आप पूरा जो रिजल्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि अब जो आज का दौर है इसमें ये बेहतर है कि आप पीछे रह के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, प्री पोल रिगिंग करें और पोलिंग डे रिगिंग करें, ना कि आप एक डायरेक्ट डिक्टेटरशिप ले आएँ। उससे बेहतर यह है कि आप अपनी जो मनपसंद लोग हैं उनको सामने लेके आएँ। उनको सामने लेके आने के लिए आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है, लोग तोड़ने भी पड़ते हैं, लोटों को एक पार्टी से निकाल के दूसरी पार्टी में लेके आना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 10 सालों में होता आया है, जब से जमहूरियत जो है वो रिस्टोर हुई है और जो मिलिट्री रूल है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी भी ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो एक प्योर डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं है, ये एक हाइब्रिड रिजीम है और एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है कि अपने मनपसंद फैसले किए जाते हैं अपने लोगों को जिनको आप सामने लेके आए हैं, फिर वो आपसे ब्लैकमेल भी होते हैं। तो जो जमहूरी ताकतें हैं, जमहूरी पार्टी हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें, इस पे देखें कि कैसे इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक प्योरली एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जाए जो कि किसी की इन्फ्लुएंस में ना आए, उनको हक दिए जाएं। और उसके अलावा जो लोग भी प्री पोल रिगिंग या पोलिंग डे रिगिंग में मुलव्विस हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दायरे से है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कभी ये हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में रिगिंग होती है, लेकिन कभी जो ये करते हैं उनको सज़ा नहीं दी गई। इस चीज़ पे जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत पे यकीन नहीं करेंगे। जब उनके वोट चोरी होंगे, जब उनका मैंडेट चोरी होगा तो वो कैसे, फिर तो वो वोट नहीं डालेंगे। एक जो बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में टर्नआउट बहुत कम होता है, उसकी वजह ये भी है कि लोगों को पता है कि जिसको वो वोट डाल रहे हैं उनको वोट मिल नहीं रहा, वोट बाद में डालते किसी के निकलता किसी और से। तो जमहूरियत की बका के लिए ताकि लोगों का यकीन रहे जमहूरियत के ऊपर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ये जो रिगिंग है इसके दरवाजे बंद किए जाएं ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान की अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो हकीकी मानों में पाकिस्तान को चलाएं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी जो फीडबैक है वो हमें लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा को लाइक करें और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।